Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना पिछली 3 क्लासेस से टॉपिक चल रहा था सीरीज या श्रृंखला। तो इस टॉपिक में हम जो सीरीज या श्रृंखला की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसके बारे में पढ़ चुके थे। उसके जो 3 टाइप्स है, नंबर सीरीज, संख्या या अंक श्रृंखला, लेटर सीरीज, अक्षर श्रृंखला और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अक्षर अंक श्रृंखला, उनके बारे में स्टडी कर चुके थे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो उनके बारे में भी अपन स्टडी कर चुके थे। आज हम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो नंबर सीरीज है, संख्या या अंक श्रृंखला है, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो आइए देखते हैं अपन। उससे पहले सीरीज मैंने आपको बताया था, सीरीज क्या है? ए सेट ऑफ सीक्वेंस। ये एक समूह है या एक क्रम है जो अलग अलग टर्म्स हैं उनका, उन टर्म्स में आपके पास क्या नंबर, संख्याएं भी हो सकती हैं, लेटर्स अक्षर भी हो सकते हैं और लेटर्स एंड नंबर्स बोथ, यानी कि अक्षर और संख्या दोनों भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अपन को जो टर्म्स दी हुई रहती हैं, कुछ टर्म्स के बाद जैसे अपन को 4 या 5 टर्म्स दे देगा, उनके बाद क्या अपन को क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो अपन को उस क्वेश्चन में जो अपन को टर्म्स दी रखे हैं उनमें जो पर्टिकुलर कौन सा रूल या पैटर्न, कौन सा तरीका लग रहा है उसको निकालना होता है। फिर वही तरीका उसमें लास्ट जो अपन को संख्या दे रखी है उसमें अप्लाई करके लगाकर अपन को आंसर निकालना होता है। तो आइए अपन क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फिर ये आपको कॉमन क्वेश्चन दे रखा है अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखिए, मैंने आपको बताया था एक नंबर सीरीज या संख्या या अंक श्रृंखला में कि इसमें या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, गणितीय संक्रियाएँ होंगी, जोड़ बाकी गुणा भाग, या वर्गमूल होंगे, या घनमूल होंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जोड़ होगा तो एक संख्या के बाद जो अगली संख्या होगी वो कुछ बढ़ेगी, लेकिन वो कुछ ही बढ़ेगी। बाकी होगा तो जो अगली संख्या है वो पहली संख्या से क्या होगी, कम होगी। गुणा होगा तो जो अगली संख्या है वो पिछली संख्या से बढ़ेगी, लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। और भाग होगा तो क्या होगा कि अगली संख्या है वो पिछली संख्या से कम होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होगी। और स्क्वायर और क्यूब होंगे तो मल्टीपल में होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो अपन को दिख जाएगा। तो आप इसमें देखिए, अपन को फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है 4, 9, 16, 25, 36। ठीक है, तो देखिए ये इजी है बहुत ही। 4 है वो 2 का क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक है, फिर 4 के बाद 9 आ रहा है वो 3 का स्क्वायर या वर्ग है। 16 आ रहा है वो 4 का वर्ग है। 25 आ रहा है वो 5 का है। 36 आ रहा है वो 6 का है। तो संख्याएँ लगातार बढ़ रही हैं और क्या है, स्क्वायर हो रहे हैं, वर्ग हो रहे हैं। पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। तो अब क्या होगा, अपने जो रूल या तरीका इसमें लगा है वो समझ आ गए। स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है संख्याओं का, 2, 3, 4, 5, 6 का हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग क्या होगा, 49। तो अपना आंसर आ गया 49। समझ आ गया होगा, ईजी है बहुत ही। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है 0, 1, 8, 27। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, 0 का वर्ग करेंगे तो भी 0 आएगा, क्यूब घन करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 की पावर 0 की घात 10 होंगी तो भी 0 आएगा, 1000 होंगी तो भी 0 आएगा। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, ये 0 है वो 0 का क्या है, घन है, क्यूब है। 1 है, 1 का घन क्या होगा, क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 1 का घन 1 ही होगा। फिर 2 का क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 3 का क्यूब या घन करेंगे तो 27। तो ये क्या हो रहा है, 0, 1, 2, 3 जो लगातार संख्याएं हैं अपने, उनका क्या हो रहा है, घन हो रहा है, क्यूब हो रहा है।
तरीका क्या लगा, आपके समझ में आ गया? तो 0 1 2 3, 0 का 0 हो गया घन, 1 का 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया। तो आगे क्या आ जाएगा? 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का घन आ जाएगा। तो 4 का घन क्या होगा? 64। अपना आंसर आ गया 64। ठीक है, इजी है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को दे रखा है 5, जो श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है 5, 11, 23, 47 और 95। ये अपन को 5 संख्याओं की श्रृंखला दे रखी है। 5 संख्याओं के बाद अपन को क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे अपन को आगे निकालना है। तो देखिए 5 के बाद 11 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, एक तो सब बाकी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, एक डिवीजन भाग नहीं हो सकता, ये दोनों चीज़ें तो होंगी नहीं। अब इसमें या तो जोड़ होगा या गुणा होगा या वर्ग या घन। तो वर्ग और घन तो होगा नहीं, 5 और 11 नहीं होते किसी। तो अब इसमें क्या होगा, जोड़ और गुणा हो सकता है। तो देखिए जोड़ होगा तो संख्याएं कम बढ़ेंगी। 5 से 11 हुआ, 11 से 23, 23 से 47, 47 से 95, तो योग भी नहीं बैठ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। देखिए 5 को अपन ने किससे गुणा किया, 2 से किया, 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ा 11, फिर 11 आ गया, यानी पहली संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ दिया तो अगली संख्या आ गई। फिर अगली संख्या को भी 11 को 2 से गुणा किया, 22, 22 में 1 जोड़ दिया 23। ठीक है, अब 23 को गुणा करो 2 से, फिर से 46, 46 में 1 जोड़ दो 47। ठीक है, फिर 47 को भी आप 2 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो। 47 को 2 से गुणा किया 94, 94 में 1 जोड़ दिया 95। तो इसमें क्या पर्टिकुलर रूल या पैटर्न जो आपका लग रहा है कि कौन सा तरीका लग रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या उसको 2 से गुणा कर रहे हैं उसमें 1 जोड़ते जा रहे हैं। तो आगे अपने पास 95 तक आ गया, 95 को 2 से गुणा करो 190, 190 में 1 जोड़ दो 191। तो अपना आंसर आ गया, उत्तर आ गया 191 सीरीज का। तो इजी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपन को श्रृंखला या सीरीज दे रखी है 24, 35, 20, 31, 16, 27। ठीक है, आगे 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे हैं, मतलब अपन को आगे की 2 ज्ञात करनी है जो संख्याएं हैं श्रृंखला में। तो आइए अपन देखते हैं इसको। देखिए 24 से 35 हो रहा है, 35 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसमें क्या है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या बाकी हो सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसमें गुणा भाग या फिर वर्ग या घन ये तो हो नहीं सकता। तो आप देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आप गौर कीजिए। जैसे पहली संख्या है 24, 24 में से पहली संख्या में से 4 घटाएंगे, 24 में से 4 घटाएंगे तो तीसरी संख्या आ गई अपने पास 20। ठीक है, फिर देखिए दूसरी संख्या है 35, 35 में से 4 घटाएंगे 31, चौथी संख्या आ गई। मतलब पहली संख्या में से 4 घटा रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं तो तीसरी संख्या आ रही है। दूसरी संख्या में से 4 घटा रहे हैं, 4 माइनस कर रहे हैं तो चौथी संख्या आ रही है। फिर आगे देखिए, तीसरी संख्या में से 4 घटाऊँ तो पांचवी संख्या आ रही है। ठीक है, चौथी संख्या में से 4 घटाऊँ, 20 में से 4 घटाए 16 आ गए। अब चौथी संख्या 31 है, 31 में से 4 घटाऊँ तो अपने पास छठी संख्या आ गई 27। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अपने क्या रूल लग रहा है, क्या तरीका लग रहा है, अपन लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पहली संख्या है उसमें से 4 घटाएंगे तो तीसरी संख्या आएगी, दूसरी में से 4 घटाएंगे तो चौथी आएगी, फिर तीसरी में से 4 घटाएंगे तो अपने पास पांचवी आएगी, और जो चौथी है उसमें से 4 घटाएंगे तो अपने पास छठी आएगी। तो अब छठी आ गई, छठी के बाद क्या आएगी, सातवीं आएगी ना। तो सातवीं कैसे आएगी, जो आपके पांचवी संख्या है 16, उसमें से 4 घटा दो, 16 में से 4 घटाए 12, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो आ जाएगी अपने संख्या 12। ये सातवीं आ गई। अब आठवीं निकालनी है, तो आठवीं निकालनी है, छठी संख्या 27 है, उसमें से 4 घटा दो, 27 में से 4 घटाए 23,
दूसरे पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगी अपने संख्या 23। तो ये हो गया अपना आंसर। इजी है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। आइए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टाइप है। उसमें देखिए 2, 22, 222, 2222। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें जो आपको दे रखी है सीरीज, उसमें क्या सिर्फ एक डिजिट 2 की दे रखी है। 2 में भी क्या है, पहला जो आपको टर्म दे रखी है, पहला जो पद दे रखा है उसमें क्या है 2 है, फिर अगले में 1 2 और बढ़ा दिया तो 22 हो गए, फिर नेक्स्ट में 1 2 और बढ़ा दिया तो 222 हो गए, फिर नेक्स्ट में 1 2 और बढ़ा दिया तो 2222 हो गए। ठीक है, तो कंटिन्यूस जो एक स्टेप बढ़ रही है, अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो एक जो 2 है वो ऐड होता जा रहा है। तो इसमें भी क्या कर दीजिए, 1 और ऐड कर दीजिए, तो 5 बार 2 आ जाएंगे, यहाँ 4 बार है ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 22,222। ये अपना आंसर आ गया। इजी है बहुत ही, कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको दे रखी है एक श्रृंखला या सीरीज दे रखी है 8 7 16 21 32 63। ठीक है, ये एक आपको श्रृंखला दे रखी है। तो इसमें देखिए आप, जैसे अपन ने ये किया था क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ही है। देखिए पहली संख्या है, उसको 2 से गुणा कर दिया, तीसरी संख्या आ गई। 8 को 2 से गुणा किया तो तीसरी आ गई ना 16। दूसरी संख्या है 7, उसको 3 से गुणा कर दिया तो अपने पास चौथी संख्या आ गई 21। यानी पहली संख्या को 2 से गुणा किया तो तीसरी आ गई, 8 को 2 से गुणा किया तो 16 आ गया, दूसरी संख्या को 3 से गुणा किया तो चौथी आ गई, 7 को 3 से गुणा किया तो 21 आ गया। अब आगे देखिए, जो तीसरी संख्या है उसको 2 से गुणा किया, फिर से 16 को 2 से गुणा किया तो पांचवी संख्या आ गई 32। ठीक है, और जो आपके चौथी संख्या है उसको 3 से गुणा किया, 21 को 3 से किया तो अपने पास क्या आ गया 63। ठीक है, तो 21 को 3 से किया 63 आ गया, छठी संख्या आ गई। अब अपने पास 6 डिजिट 6 संख्याएं हैं। अब क्या आएगी, 7वीं आएगी। तो 7वीं संख्या कैसे आएगी, अपने रूल या जो लग रहा है तरीका वो समझ आ गया है कि जो 5वीं संख्या है आपकी, उसको अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो 5वीं को 2 से किया, 32 को 2 से किया तो क्या आ गया 64। और ये अपने पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 64। तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, आप लोगों को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। 7वें क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है। उसमें क्या है 11 15 38 और 126, 4 जो संख्याओं की श्रृंखला या सीरीज दे रखी है। 126 के आगे आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है, पर्सनवाचक चिन्ह। तो 126 के आगे अपन को निकालना है। तो देखिए 11 से 15 हो रहा है, 15 से 38 हो रहा है, 38 से 126 हो रहा है, मतलब संख्याएं बढ़ रही है कंटिन्यूस। तो इसमें क्या है, ज़्यादा बढ़ रही हैं तो क्या है, गुणा है, मल्टीप्लाई है। तो देखिए आप इसमें देखिए गौर से, 11 को अपन ने गुणा किया 1 से और उसमें 4 जोड़ दिए। 11 को 1 से गुणा किया 11 और फिर 4 जोड़े तो क्या आ गया 15 आ गया। मतलब पहली संख्या थी उसको 1 से गुणा करके 4 जोड़ा तो अपने पास दूसरी संख्या आ गई। फिर 15 है, 15 जो दूसरी संख्या है उसको गुणा किया अपन ने 2 से 30 और उसमें क्या ऐड कर दिया 8 जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया 38 आ गया। तो क्या किया अपन ने, जो दूसरी संख्या है उसको 2 से गुणा किया और उसमें 8 जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गई, तीसरी संख्या आ गई। फिर देखिए तीसरी संख्या है उसको अपन ने 3 से गुणा किया और उसमें 12 जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गई, चौथी संख्या आ गई। यानी कि 38 को 3 से गुणा किया और उसमें क्या जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया 126 आ गया। 38 को 3 से गुणा करेंगे तो 114 आएगा, 114 में 12 जोड़ देंगे 126 आ जाएगा। तो इसमें क्या तरीका लग रहा है, आप लोगों को समझ आ गया होगा।
कि जो संख्याएं हैं, पहली संख्या को 1 से, दूसरी को 2 से, तीसरी को 3 से गुणा कर रहे हैं कंटिन्यूस 1 2 3, और उनमें जोड़ क्या रहे हैं 4 8 और 12। जो 4 का ये टेबल है, 4 का पहाड़ा है, वो जोड़ रहे हैं। 1 से गुणा कर रहे हैं उसमें 4 जोड़ रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं उसमें 8 जोड़ रहे हैं, 3 से कर रहे हैं उसमें 12। तो अब आगे क्या होगा, 4 से गुणा हो जाएगा और जुड़ कितना जाएगा, 12 के बाद क्या आएगा 16। तो 126 को अपन गुणा कर देंगे 4 से और उसमें क्या जोड़ देंगे 16। तो 126 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 504, और 504 में 16 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 520। ये आ गया अपना उत्तर। ठीक है, इजी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8th है आपका, 8वां है, उसमें 2 10 30 और 68 4 संख्याओं की आपको एक क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है। इसमें देखिए 2 से 10 हो रहा है, 10 से 30, 30 से 68, मतलब क्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है नंबर। तो ये क्या हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब हो सकता है। अब इसमें देखिए गौर से क्या हो रहा है, पहले क्या किया अपन ने, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का घन कितना होता है 1, और उसमें 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने 2 का क्यूब, 2 का घन किया, 2 का घन होता है 8, 8 में 2 जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया 10 आ गया। फिर अपन ने किया 3 का क्यूब, 3 का घन किया, 3 का घन होता है 27 और उसमें 3 जोड़ दिया तो अपने पास क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, फिर अपन ने किया 4 का क्यूब, 4 का घन, 4 का घन होता है कितना होता है 64, 64 में 4 जोड़ दिया तो अपने पास 68 आ। तो इसमें क्या पर्टिकुलर रूल या तरीका लग रहा है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो कंटिन्यूस नंबर्स हैं, जो लगातार संख्या 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, अपन ने क्या किया है क्यूब किया है, घन किया है, और क्यूब करके घन करके उसमें क्या वही संख्या अपन ने जोड़ दी है। जैसे पहले 1 का करके 1 जोड़ दिया, 1 का घन करके तो 2 आ गए, फिर 2 का घन करके 2 जोड़ दिया तो 10 आ गए, 3 का घन करके 3 जोड़ दिया 30 आ गए, और 4 का घन करके 4 जोड़ दिया तो 68 आ गया। तो अब आगे क्या होगा, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का घन करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और उसमें 5 ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 130। तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये आज अपन ने जो नंबर सीरीज है आपकी, संख्या या अंक श्रृंखला है, उसके कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चंस की आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें और इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।